हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर पार्ट 2। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा में। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि स्पोरेंजिया डेवलप मोस्टली ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ स्पेशलाइज्ड लीफ। इसका मतलब है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो स्पोरेंजिया बनते हैं वो डार्सल सरफेस पर बनते हैं या फिर वेंट्रल सरफेस पर। किसके? स्पोरोफिल्स के। कुछ विशेष प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं टेरिडोफाइट्स में, उन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो इस स्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस पर, मतलब नीचे वाली सतह पर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि स्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया बनते हैं या फिर डार्सल सरफेस पर। तो यहाँ से जवाब हो जाएगा कि स्पोरेंजिया जो हैं ये स्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस पर डेवलप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है कि इन एक्वाटिक फर्न्स, जो जलीय फर्न होते हैं, उनमें स्पोरेंजिया एक विशेष प्रकार के स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनती है। ऐसे स्ट्रक्चर को स्पोरोकार्प कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस टेरिडोफाइट में स्पोरोकार्प पाया जाता है। विकल्प दिया जाएगा लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, मार्सिलिया, सिलेजिनेला। तो वहाँ पर जो भी जलीय जाति रहेगी उसमें हम स्पोरोकार्प लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि जो जलीय फर्न होते हैं उसमें स्पोरेंजिया ऐसे नग्न नहीं पाई जाती है, बल्कि वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर होती है और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम स्पोरोकार्प के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया के विकास के आधार पर जो प्लांट्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो यू स्पोरेंजिएट प्लांट होंगे या फिर लेप्टोस्पोरेंजिएट प्लांट होते हैं। तो यू स्पोरेंजिएट प्लांट क्या होते हैं या फिर लेप्टोस्पोरेंजिएट प्लांट क्या होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में कितनी सेल्स भाग लेती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिन पौधों में एक ग्रुप ऑफ सेल से स्पोरेंजिया डेवलप होती है, मतलब कई सेल मिलकर एक स्पोरेंजिया बनाती हैं, तो उस प्लांट को कहते हैं यू स्पोरेंजिएट प्लांट। मतलब कि जब स्पोरेंजिया का विकास किसी एक सेल से ना होकर सेल के समूह से होता है, सेल के ग्रुप से होता है, तो उसे यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। यहाँ पर देखिए लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, आसमुंडा और आपियोग्लासम। तो इन सभी पौधों में जो स्पोरेंजिया बनती है वो पूरा सेल के एक ग्रुप से बनती है। तो इनके स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को कहते हैं यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया केवल एक सिंगल सेल से ही बन जाती है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट या लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न बोल सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एडियंटम, जिसे वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है, मार्सिलिया जो कि एक जलीय है, एजोला और टेरिस। तो इन सब में जो स्पोरेंजिया बनते हैं वो केवल एक ही सेल से बन जाते हैं, तो इसके स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को हम लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप बोलते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर के एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें जो स्पोरेंजिया होती है वो एक ग्रुप ऑफ सेल से बन जाती है, तो उसे हम यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस प्लांट में यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होगा या किस प्लांट में लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का। तो ये पॉइंट यहाँ से
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली होमोस्पोरस। साधारण तौर पर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है कि जो मेल और फीमेल स्पोर बनते हैं वो बिल्कुल सेम साइज के बनते हैं। बाहर से देखने पर आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेल स्पोर है या फिर फीमेल स्पोर है, तो उसी कंडीशन को हम होमोस्पोरस बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जनरली टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं कि हेट्रोस्पोरस, तो जनरली होते तो हैं होमोस्पोरस, लेकिन कुछ जातियों में ही हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हाउ इवर ए फ्यू टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो माइक्रोस्पोर होता है, मतलब छोटा बनता है मेल स्पोर, और जो फीमेल स्पोर होता है वो बड़ा साइज में होता है। तो वहाँ से पहचान में आ जाता है कि ये मेल है ये फीमेल है साइज के आधार पर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिनेला और मार्सिलिया। तो आगे हेट्रोस्पोरी को थोड़ा विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी ये चूँकि हम जनरल कैरेक्टर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्लांट होमोस्पोरस है और कौन सा हेट्रोस्पोरस है। आगे इसकी ट्रिक बता के फिर याद भी करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि हेट्रोस्पोरी इज ए कैरेक्टर ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ सीड हैबिट। यहाँ पर देखिए जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जहाँ से बीजनुमा संरचना बनना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ से वही लिखा है कि एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हमें प्राप्त हो जाता है हेट्रोस्पोरी से कि यहाँ पर बीज टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन ट्रू सीड्स यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हेट्रोस्पोरी बहुत ही रेयर केस में ही देखने को मिलती है। साधारण तौर पर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस ही होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनमें से सीड हैबिटाट दिखाने वाला कौन सा कंडीशन होगा, होमोस्पोरस या फिर हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन ही यहाँ पर सीड फार्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ से ये होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। लिखा है कि द स्पोरोफिल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज टेरिस एडियंटम आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट कोन कॉल्ड स्ट्रोबिला। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनमें जो स्पोरोफिल है वो जगह जगह पर समान रूप से व्यवस्थित होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पर स्पोरोफिल्स आपस में मिल करके एक कॉम्पैक्ट संरचना बना लेती है। उस संरचना को हम स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला का मतलब आप समझ लीजिए कि फूल के समान संरचना, पुष्प लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर टाइप का बन जाता है। तो सिलेजिनेला और इक्विसिटम ये दोनों ऐसे प्लांट हैं जिनमें स्ट्रोबिला देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन टेरिस हो गया, एडियंटम हो गया, इनमें जो है स्ट्रोबिला देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली का मतलब होता है समान रूप से पूरे प्लांट में व्यवस्थित होती हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस प्लांट में स्ट्रोबिला पाया जाएगा, फिर विकल्प में दे करके पूछ सकता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है इन हायर फर्म्स द स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कॉल्ड सोराई। जो हायर टेरिडोफाइट्स होते हैं या हायर फर्म्स होते हैं वहाँ पर स्पोरेंजिया एक विधिवत स्ट्रक्चर बना लेती हैं और उस स्ट्रक्चर को हम सोराई के नाम से जानते हैं। मतलब कि ढेर सारी स्पोरेंजिया मिलकर एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम सोराई कहते हैं। ये सोराई मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार में यहाँ पर पहला है सिंपल सोरस। सिंपल सोरस में क्या होता है कि इनमें जितने भी स्पोरेंजिया होंगे सभी एक साथ मैच्योर होंगे,
मान लीजिए 100 हैं, 50 हैं, तो 100 या 50 जितने की भी संख्या है सभी स्पोरेंजिया एक साथ ही परिपक्व होती हैं, मेच्योर होती हैं, तो उसे हम सिंपल सोरस कहते हैं। और दूसरा है यहाँ पर ग्रेडेड सोरस। ग्रेडेड सोरस में क्या होता है कि जो मेच्योर स्पोरेंजिया होती है वो सेंटर में होती है, मतलब बीच वाली जो स्पोरेंजिया होती हैं वो पहले मेच्योर हो जाती हैं और जो किनारे किनारे पर स्पोरेंजिया होती हैं वो बाद में मेच्योर होती हैं। तो इस कंडीशन को ग्रेडेड सोरस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सोरस का एग्जाम्पल हो जाएगा बोट्राइकियम, और यहाँ पर ग्रेडेड सोरस का एग्जाम्पल हो जाएगा मार्सिलिया। तो मार्सिलिया के केस में पूछ सकता है कि यहाँ पर जो मेच्योर स्पोरेंजिया वो कहाँ व्यवस्थित होते हैं, सेंटर में या फिर पेरिफेरल पोर्शन में, तो इसका जवाब हो जाएगा सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडेड सोरस की कंडीशन पाई जाती है। इसके बाद तीसरा है मिक्स्ड सोरस। मिक्स्ड सोरस का मतलब है यहाँ पर कोई खास व्यवस्था नहीं होती है कि मेच्योर कहाँ होंगे, इमेच्योर कहाँ होंगे। जगह जगह पर मेच्योर और इमेच्योर स्पोरेंजिया यहाँ पर बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से टेरिस। तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मेचुरेशन के आधार पर सोराई कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सोरस में सभी स्पोरेंजिया एक साथ मेच्योर होते हैं। ग्रेडेड सोरस में जो मेच्योर स्पोरेंजिया हैं वो सेंटर में होते हैं और इमेच्योर स्पोरेंजिया पेरिफेरल पोर्शन में होते हैं, मतलब चारों तरफ किनारे किनारे व्यवस्थित होते हैं। और मिक्स्ड सोरस की कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर मेच्योर और इमेच्योर सोरस अव्यवस्थित होते हैं, जगह जगह पर वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो सोरस होते हैं उस सोरस के ऊपर एक कवर पाया जाता है, वो एक कवर से ढका होता है, उस कवर को इंडूसियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडूसियम क्या है। तो इंडूसियम टेरिडोफाइटा के सोरस पर पाया जाने वाला एक कवर होता है। ये कवर 2 टाइप का होता है। ट्रू इंडूसियम ये देखने को मिलता है हमें ड्रायोप्टेरिस में, और दूसरा है फॉल्स इंडूसियम, ये हमें देखने को मिलता है एडियंटम में। तो एडियंटम में फॉल्स इंडूसियम और ड्रायोप्टेरिस में ट्रू स्पोरेंजियम देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये पॉइंट यहाँ से भी ध्यान रखेंगे कि इंडूसियम भी 2 प्रकार का होता है, ट्रू इंडूसियम और फॉल्स इंडूसियम। इसके बाद स्पोरेंजिया की अगर हम बात करें तो इसका स्पोरेंजिया स्टाक्ड होता है। स्टाक्ड का मतलब है कि इस प्रकार से उसमें ब्रिंक पाया जाता है और फिर आगे जा कर के ये एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसके अंदर यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्पोरेंजिया स्टाक्ड होती है और इसके किनारे किनारे स्पोरोजिनस टिश्यू का एक मोटा सा जैकेट होता है। इस जैकेट से ये घिरा होता है। द इनर मोस्ट वॉल ऑफ स्पोरेंजिया कॉल्ड टैपिटम। इस स्पोरेंजिया की जो सबसे अंदर की दीवार होती है उस सबसे अंदर की दीवार को हम टैपिटम कहते हैं। और ये टैपिटम जो है नेचर में न्यूट्रिटिव होती है। न्यूट्रिटिव का मतलब कि जो यहाँ पर स्पोर डेवलप होंगे उन स्पोर को ये पोषण प्रदान करने का काम करती है, भोजन इत्यादि उपलब्ध करवाती है। तो इसके अंदर यहाँ पर स्पोर मदर सेल बनेंगे। इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, तो यहाँ से हेप्लाइड स्पोर बन जाएंगे। ये स्पोर यहाँ पर देखिए स्पेशल पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि फ्यूनेरिया और इक्विसिटम इनके स्पोर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साधारण तौर पर स्पोर में क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके स्पोर में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इन इक्विसिटम द आउटर स्पोर वॉल ब्रेक्स इनटू 4 स्पून सेट द हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स। यहाँ पर देखिए इक्विसिटम में जब स्पोर वॉल टूटती है तो वो 4 चम्मच के आकार का इलेटर्स बना लेती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से किस प्लांट में इलेटर्स पाए जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा इक्विसिटम में। क्योंकि इलेटर्स आपने कहाँ पढ़ा था, तो मार्केंसिया में इलेटर्स पढ़ा था और एंथोसिरास में जब आप ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे। यहाँ पर टेरिडोफाइटा में इलेटर्स हमें किस में देखने को मिलता है, इक्विसिटम में देखने को मिलता है। और ये इलेटर्स किस आकार के होते हैं,
तो स्पून शेप्ड होते हैं, चम्मच के आकार के होते हैं, और संख्या में कितने होते हैं तो 4 होते हैं। ये पॉइंट यहाँ से विशेष है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के वहाँ भी इलेटर्स होते थे, यहाँ भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के ही होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, स्पोर जब बन जाएंगे तो स्पोर का जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेट करके वो क्या बना लेते हैं, एक गैमेटोफाइट प्लांट बना लेते हैं। तो जैसा कि आपने शुरू में ही पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा में जो गैमेटोफाइट होता है वो बहुत छोटी प्रावस्था होती है, जबकि यहाँ पर स्पोरोफाइट एक बड़ी और डोमिनेंट प्रावस्था होती है। तो जो गैमेटोफाइट का यहाँ पर प्रोथैलस बनेगा, स्पोर जर्मिनेशन पहले हम देख लेते हैं। अगर होमोस्पोरस प्लांट है तो होमोस्पोरस प्लांट में जो स्पोर का जर्मिनेशन होगा वो एक्सोस्पोरिक होगा। अब यहाँ से विकल्प देकर भी पूछ सकता है कि इनमें से किस प्लांट में एक्सोस्पोरिक सीड जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, स्पोर जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, और विकल्प में यहाँ दे दिया जाएगा, उसमें से एक होमोस्पोरस का दे देगा और 3 यहाँ से हेट्रोस्पोरस का उठा के दे देगा विकल्प में। तो यहाँ से होमोस्पोरस में एक्सोस्पोरिक होता है और हेट्रोस्पोरस में इंडोस्पोरिक स्पोर डेवलपमेंट होता है, जर्मिनेशन होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट खास है कि होमोस्पोरस के जर्मिनेशन से जो प्रोथैलस बनेगा वो मोनासियस होगा। मोनासियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट पर मौजूद होंगे, और हेट्रोस्पोरस कंडीशन में जो जर्मिनेशन होगा वो इंडोस्पोरिक होता है, और इससे जो प्रोथैलस बनेगा वो डायोसियस होंगे। डायोसियस का मतलब होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग प्लांट पर बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनरल कैरेक्टर समाप्त होता है टेरिडोफाइटा का 2 लेक्चर में। इसके बाद हम लोग इसके जो स्पेशल स्पीसीज हैं, जैसे लाइकोपोडियम हो गया, सिलेजनेला हो गया, इक्विसिटम हो गया, मार्सिलिया हो गया, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेरिडोफाइटा से टीजीटी पीजीटी की कक्षाओं में। तो कल से हम लोग एक एक स्पेशल यहाँ पर स्पीसीज पढ़ लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।